ईसा मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम संत योहन के अनुसार हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 1 से 11 पर मनन करेंगे। यीशु के समय यहूदियों में फरीसी और शास्त्री धार्मिक व्यवस्था के संरक्षक माने जाते थे। वे मूसा की व्यवस्था का कड़ाई से पालन करवाने के लिए जाने जाते थे। यहूदी व्यवस्था के अनुसार यदि कोई स्त्री या पुरुष व्यभिचार करते पकड़े जाते तो उन्हें पत्थरवाह से मारने का दंड था। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 22 से 24। वे यीशु को जाल में फंसाना चाहते थे। यदि वे स्त्री को क्षमा कर देते तो वे व्यवस्था का उल्लंघन करते, और यदि सजा देते तो उनकी दयालुता पर प्रश्न उठता। यीशु ने यहाँ एक गहरी आत्मिक शिक्षा दी जो न्याय और करुणा के संतुलन को प्रकट करती है। तुम में जो निर्दोष है वही पहले पत्थर मारे। यीशु ने यह वचन कहकर भीड़ को आत्म परीक्षा करने के लिए प्रेरित किया। संत अगस्टिन लिखते हैं, यहाँ दो ही बचे, पापिनी और करुणा। यह हमें स्मरण दिलाता है कि हम सभी पापी हैं और किसी को दोष देने से पहले हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। यीशु कहते हैं, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जाओ और फिर पाप नहीं करना। ये कथन यह नहीं कहता कि पाप नगण्य है, बल्कि यह सिखाता है कि ईश्वर की दया पश्चाताप करने वालों को नया जीवन देती है। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने टाइप्स इन मिसेरिकॉर्डिया में कहा, ईश्वर की दया न्याय से बड़ी है, लेकिन वह कभी भी न्याय का खंडन नहीं करती। कैथोलिक कलीसिया में सिखाता है, ईश्वर न्यायप्रिय है, लेकिन वे प्रेम और करुणा से युक्त न्याय करते हैं। संत फौस्टीना कहती है, सबसे बड़े पापी को ईश्वर की दया की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च 982 में लिखा है, कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं कि ईश्वर की दया उसे क्षमा ना कर सके। आज हम कई बार दूसरों के दोष देखने में जल्दी करते हैं, लेकिन हमें पहले आत्म परीक्षा करनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हमें भी कई बार क्षमा की आवश्यकता होती है। संत मदर तेरेसा कहती थी, यदि आप दूसरों की आलोचना में व्यस्त हैं तो आप उन्हें प्रेम नहीं कर सकते। वचन हमें 3 मुख्य बातें सिखाती हैं। पहला, ईश्वर की दया असीम है, लेकिन यह पश्चाताप की मांग करती है। दूसरा, हमें दूसरों पर कठोर निर्णय लेने से पहले अपने जीवन को देखना चाहिए। तीसरा, पवित्रता का जीवन जीने का संकल्प लेना चाहिए। कैथोलिक कलीसिया में बुलाती हैं कि हम ईश्वर की क्षमा को ग्रहण करें, संस्कारों में भाग लें और एक नए जीवन की ओर आगे बढ़ें। आमीन।